Hello everyone, this is Pooja Dangi, Assistant Professor in Ravi Shankar College of Pharmacy, Bhopal. Today, we will discuss the synthesis and mechanism of action of anti-malarial drug, that is chloroquine. Chloroquine is 4-aminoquinoline derivative. Chloroquine जो है वो है एक anti-malarial drug. Chloroquine is a anti-malarial drug. Anti-malarial drug में भी हमने जब कैटेगरी देखी थी, क्लासिफिकेशन देखा था, तो यहाँ पर क्लोरोक्विन कैटेगराइज होता है क्विनोलिन डेरिवेटिव्स में. क्विनोलिन डेरिवेटिव्स में भी 4-aminoquinoline डेरिवेटिव का आपका एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन. क्लोरोक्विन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे क्लोरोक्विन में यहाँ पर आपको रिंग दिख रहा है. हम इस पूरे के पूरे रिंग को कहते हैं क्विनोलिन रिंग. ये जो रिंग होती है ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी क्विनोलिन रिंग. अब 4-aminoquinoline क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब रिंग को आप नंबरिंग देंगे तो 4th पोजीशन पर सब्सटीट्यूट प्रेजेंट होगा. 4th पोजीशन पर यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होता है अमीन ग्रुप के साथ, तो हम इसको कहते हैं 4-aminoquinoline डेरिवेटिव. ठीक है. अब IUPAC नेम अगर हम देखें तो IUPAC नेम में आप देखेंगे कि 4N7-chloroquinoline. ठीक है. 4N बोला है मतलब 1 2 3 4, 4 आपके कार्बन्स की स्ट्रेट चेन है ये. इन 4 कार्बन्स में 4th पोजीशन पर हमारा N नाइट्रोजन से अटैच है. कौन सा ग्रुप है? 7-chloroquinoline. 7-chloroquinoline किससे अटैच है? 4th पोजीशन के नाइट्रोजन से. इसीलिए हम IUPAC में देखेंगे 4N7-chloroquinoline. क्विनोलिन में भी 4 आइल हम लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि 4th पोजीशन पर हमारा सब्सटीट्यूट यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है. अब सब्सटीट्यूट में अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पर नंबरिंग दी है 1, नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1,1 डाई या फिर NN डाई. ठीक है. 1N डाई भी बोल सकते हैं. NN डाई NN डाई पेंटेन. ठीक है. पेंटेन 1,4 डाई अमीन. ठीक है. यहाँ पर क्या है? पेंटेन. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन है, तो हम इसको कहेंगे पेंटेन. एंड 1st and 4th पोजीशन पर क्या ग्रुप प्रेजेंट है? 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट हैं. 1st पोजीशन पर आप देखोगे एक अमीन ग्रुप हो जाएगा. 2nd पोजीशन पर आप देखेंगे तो 2nd मतलब दूसरा अमीन ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहाँ पर 1,4 डाई अमीन. सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन के साथ हमने देखा IUPAC नेम ऑफ क्लोरोक्विन. ठीक है. क्लोरोक्विन जो है वो 4-aminoquinoline डेरिवेटिव्स में होते हैं. ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है. मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरोक्विन को यूज़ करते हैं. ठीक है. ये आ जाते हैं आपके एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन का इंट्रोडक्शन कि क्लोरोक्विन क्या है और कैसा उसका स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन. क्लोरोक्विन को हम किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो क्लोरोक्विन को सिंथेसाइज करने के लिए हम लेते हैं 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन. हम यहाँ पर केमिकल लेंगे 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन. 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन को हम ट्रीट करते हैं NN डाई N पोजीशन मतलब 1st पोजीशन पर हमारा N ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 NN डाई 1,4 डाई अमीनो पेंटेन. 1st and 4th पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अमीन ग्रुप प्रेजेंट है. इसलिए हम यहाँ पर NN डाई 1,4 डाई अमीनो पेंटेन के साथ ट्रीट करते हैं 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन को. हम इन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं. कंडेंसेशन रिएक्शन करवाने में क्या होता है? 4th पोजीशन का जो क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, 4th पोजीशन का क्लोरीन एंड यहाँ पर अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन, दोनों क्या करते हैं?
HCl फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। HCl फॉर्म में रिमूव होने के साथ साथ ये जो अमीन ग्रुप है ये जाकर अटैच हो जाता है किस पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर। आप कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे, HCl यहाँ से रिमूव होता है। HCl रिमूव होने के साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुआ, दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया और HCl फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया। अब जो हमारा ये रिमेनिंग कंपाउंड है NN डाइथाइल 1,4-डायअमीनोपेंटेन, ये पूरा ग्रुप जाके कहाँ पर अटैच हो जाता है, 4th पोजीशन पर अटैच हो जाता है। इसीलिए इनको कहा गया है 4 अमीनो क्विनोलिन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4th पोजीशन पर जाके ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं ग्रुप, और इस कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन हाईली यूज्ड होने वाली एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये क्विनोलिन डेरिवेटिव्स में आते हैं।